अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान में रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। कोई नया मंसूबा शुरू होता है, कोई तकमील के मराहल पूरे कर लेता है, कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है। लेकिन चूंकि ऐसी खबरों के पीछे मसाला नहीं होता, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर कम आती है और हमारे सोशल मीडिया की इतनी बसात नहीं कि वो हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि अपने प्लेटफॉर्म रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान से आप लोगों तक पाकिस्तान में होने वाली हर अच्छी डेवलपमेंट शेयर किया करेंगे। आज मेरे पास आपको देने के लिए दो बड़ी खुशखबरी हैं जो तेल और गैस के शोबे से मुताल्लिक हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी OGDCL ने इस मौजूदा मालियाती साल के इब्तदाई 9 माह यानी जुलाई 2019 से फरवरी 2020 के दौरान 16 नए कुएं खोदना शुरू किए और इसी के साथ साथ गुज़िश्ता साल से खोदे जाने वाले 13 कुओं पर काम जारी रखा, जिस पर तकरीबन 46,000 मीटर कुएं खोदे गए। इन कुओं में से 4 कुओं में तेल और गैस निकल आया है। जी हाँ, ये बहुत खुशखबरी की बात है। इनमें से एक कुआं मीरपुर में है, एक सांगड़, ये हो गए 2 कुएं सूबा सिंध के, और 2 कुएं ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहाट में वाक़ हैं। अगर इन 4 कुओं की मजमूई तेल और गैस के जितने ज़खायर हैं उनका जायज़ा लिया जाए, उनका एक तखमीना लगाया जाए, तो वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले देखते हैं गैस कितनी है इन 4 कुओं में, तो वो है 48 अरब 79 करोड़ क्यूबिक फिट। और अगर तेल देखा जाए तो इन 4 कुओं में 1 करोड़ 24 लाख बैरल तेल है। इस कदर ज़्यादा तेल है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि इन कुओं से रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी गैस और कितना तेल निकलेगा, तो वो कुछ यूँ है कि इन कुओं से रोज़ाना की बुनियाद पर 2 करोड़ 40 लाख क्यूबिक फिट गैस निकलेगी और 842 बैरल तेल निकला करेगा। और इन कुओं से पाकिस्तानी मईशत को सालाना 4 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। ये बड़ा बुनियादी फ़ायदा आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा उस इलाके में डेवलपमेंट होगी, सड़कें बनेगी, पानी की स्कीम्स शुरू होंगी, स्कूल कॉलेजेस होंगे, उससे इस इलाके में बेहतरी भी आएगी। जिन इलाकों से ये तेल और गैस निकला है, उस इलाके के रहायशियों पर लाजिम है कि वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का जीना दूभर करते हैं। अगर उनको सहूलियात नहीं दी जाती और अपने सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के उम्मीदवारान को ये बावर करवाएं कि अगर उनको ये हुकूक ना दिए गए जो आइन ने उनको दिए हैं, तो हम दोबारा उनको वोट नहीं देंगे। ये काम करें तो आप देखिए उस इलाके में कैसे डेवलपमेंट का सैलाब आता है, क्योंकि हर तेल और गैस के कुएं के साथ उस कंपनी पर लाजिम है कि उस इलाके के लिए फलाही काम करे। ये लाजिम है, उसकी परसेंटेज है, तो ये करती है कि वहाँ के फंड्स उठाकर किसी और शहर में, किसी और सूबे के कैपिटल में लगा देती हैं। इसके साथ अब ये याद रखिए, ये जो डिस्कवरीज हुई हैं ये फॉरेन सिस्टम में शामिल नहीं होंगी। इनको सिस्टम में शामिल होने के लिए 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। यानी 2020 में होने वाली डिस्कवरीज 2022 में जाकर पाकिस्तान के मेन पाइपलाइन नेटवर्क के साथ अटैच होंगी और हमारे घरों तक ये गैस मुहैया हो सकेगी। अब हम आते हैं दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो खुशखबरी तेल और गैस के शोबे से मुतालिक है। वो है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 4 तेल और गैस के कुओं को पाकिस्तान के मेन पाइपलाइन नेटवर्क के साथ अटैच कर दिया गया है। यानी अब उनकी गैस हमारे घरों तक पहुंचेगी, हमारे पावर प्लांट्स तक आएगी, हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट तक जाएगी। इसी तरह उनका जो तेल है वो भी पाकिस्तान में ही इस्तेमाल होगा। इन कुओं की तफसीलात बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इनमें से चंद कुएं 2017 में दरियाफ्त हुए थे और चंद 2018 में, और तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद अब ये कुएं मेन नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्लांट लगना होता है, सक्शन की मशीनें लगनी होती हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लगना होता है, पाइपलाइंस बिछनी होती हैं, उस इलाके में रहायशी छोटी मोटी कॉलोनीज़ बननी होती हैं, उस इलाके में सिक्योरिटी का निज़ाम करना पड़ता है, लिहाजा इतना टाइम लग जाता है। अब आते हैं इन 4 कुओं की तफसीलात से मुतालिक जो कि मेन पाइपलाइन से अटैच हो चुके हैं। इनमें से 2 कुएं ज़िला सखर में वाक़ हैं, सूबा सिंध के अंदर,
एक का नाम है थल और दूसरे का नाम है भिमरू। इन दोनों कुओं से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 22 लाख मक्का फिट गैस सिस्टम में शामिल हो चुकी है। ये गैस शामिल हो चुकी है, इसलिए उम्मीद ज़्यादा होनी चाहिए, खुशी भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के साथ साथ 2 कुएँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। उनमें से एक है ढोक हुसैन, जो एक बड़ा कुआं है जिससे 1 करोड़ 20 लाख मक्का फिट गैस सिस्टम में शामिल हुई, और इसके साथ साथ 300 बैरल तेल भी निकल रहा है। और इस एक कुएं से सूबा खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 1 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ़ किस्म की रॉयल्टीज़ मिलेंगी, लेवीज़ मिलेंगी, मुनाफे में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा शरीक होगी। इसके अलावा जब मुल्क को फ़ायदा होगा, जो हमें बाहर से डीज़ल पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो फ़ायदा इसके अलावा है। उसके साथ साथ एक दूसरा निस्बतन छोटा कुआं है, वो है टोग 1 वेल, जिसमें 90 लाख मक्का फिट गैस निकली है और वो सिस्टम का हिस्सा बनी है। इसी के साथ साथ 240 बैरल तेल भी हमारे सिस्टम में नया आया है। ये तो थी तफसीलात इन 2 खुशखबरियों की जो पाकिस्तान के अंदर आई हैं। अब ये बता रहा था मैं आपको उन दर्जन तेल व गैस ढूंढने वाली कंपनियों में से एक कंपनी की तफसील, जिसने अपनी तफसील डिस्क्लोज की है। ये है OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी है, जो पाकिस्तान में जितने मर्जी बुरे हालात हों, इस कंपनी ने कभी काम नहीं छोड़ा। इस कंपनी ने काम जारी रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान को ऐसी ही चीज़ों से नवाजती रहेगी और हमें तौफीक देती रहेगी कि वो हम ऐसी अच्छी खबरें आप तक ले आते रहें। और आखिर में मैं अपने YouTube फॉलोअर्स से एक पैगाम शेयर करना चाहूँगा कि हम अपने YouTube के कम्युनिटी टैब के ऊपर एक पूल किया था, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपको इस सेगमेंट का नाम कौन सा पसंद है। आया इस सेगमेंट का नाम खुशखबरी रख दें, तो हम क्या करेंगे, खुशखबरी नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह उन खुशखबरियों को ऐड करते जाएंगे, ताकि अगर आपसे कोई मिस भी हो गई तो आप जाकर उनको ढूंढ सकें। या दूसरा नाम रखा था अच्छी खबर। तो अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक मेजॉरिटी लोगों ने खुशखबरी नाम पसंद किया है, जबकि दूसरे नंबर पर अच्छी खबर है। उसके बाद कुछ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी हैं, लेकिन वो ज़ाती आरा हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन चूँकि मेजॉरिटी खुशखबरी के नाम से खुश है, तो हम खुशखबरी के नाम से इसको परसू करना चाहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके पास कोई अच्छी फीडबैक हो, कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हमसे पहले आप तक पहुंच जाए, आपको उसकी खबर मिल जाए, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।